बागमती नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव है, जनार। इस गांव के आसपास सुंदर सी प्रकृति फैली हुई है। ऐसी प्रकृति जो किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है। इस गांव में कुछ घर इधर-उधर फैले हुए थे। हालांकि ये नाम से एक गांव है, लेकिन इसका अधिकांश भाग खाली खेतों और बड़े-बड़े तालाबों से भरा हुआ है। गांव के बिल्कुल किनारे पर एक विशाल ताड़ का पेड़ है और उसके बगल में बाढ़ से घिरा हुआ एक छोटा सा मिट्टी का घर है। घर भूषण त्रिवेदी का है, लेकिन भाग्य की विडंबना से गांव की सुंदर और विविध जीवन शैली की खुशियां यहाँ नहीं मिली। पिता भूषण अपनी दो छोटी बेटियों और पत्नी को छोड़कर जहाज पर काम करने गए और फिर कभी नहीं लौटे। तब से परिवार में दुख और मातम का माहौल है। पैसे की कमी और गरीबी होने के कारण उन्होंने बगीचे में उगाई गई सब्जियों को दैनिक बाजार में बेचने का रास्ता अपनाया। बाजार गांव से 1 किलोमीटर दूर है। बहुत सुबह निकलना पड़ता था और शाम को लौटना पड़ता था। कुंती देवी और उनकी बेटी झुमरी रुमनी सामान्य जीवन जी रहे थे। उनके घर के बगल में एक ताड़ का पेड़ था, जिसमें फूल और फल कुछ भी नहीं फलता था। शाम को लोग ताड़ के पेड़ के पास जाने से परहेज करते थे। खासकर बच्चों को उस पेड़ के पास के जाने की इजाजत नहीं थी। लोगों का मानना था कि शाम ढलते ही उस ताड़ के पेड़ के पास एक आत्मा का साया रहता है। लोग ये भी मानते थे कि शाम ढलते ही उस ताड़ के पेड़ के ऊपर से कोई नीचे उतरता है, शायद एक पैर वाला बहुत ही भयानक जीव। गर्मी का मौसम था, काल बैसाखी था, समय चल रहा था। चारों तरफ घने बादल छाए हुए थे और तूफान उठ खड़ा हुआ। तेज हवा खिड़कियों और दरवाजों में दस्तक देने लगी। इस बीच बाजार में अभी अभी तूफान शुरू हुआ था। आसपास हर कोई तूफान की वजह से दुकान को समेटने में लगा हुआ था। कमला भी घर लौटने की तैयारी कर रही थी। अचानक विशु ने आवाज लगाई, मुझे लगता है तूफान आएगा, थोड़ा ठहर जाओ। नहीं बिशु दादा, रुकने से नहीं चलेगा। मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना है। जैसे ही कमला की बात खत्म हुई, बिजली की चमक के साथ बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें जमीन पर गिरने लगी। बेटी, इस तूफान में तुम पहुंच नहीं पाऊंगी और ये तूफान इतनी जल्दी खत्म नहीं। अगर मैं नहीं पहुंची तो? कमला की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि तभी चारों तरफ काले घने बादल छा गए और काल बैसाखी में तेज गरज और चमक के साथ बारिश होने लगी। तेज हो रही तूफानी बारिश को वो दो हताश आंखों से देखने लगी। रात का अंधेरा धीरे धीरे घना होता जा रहा था। तूफान धीमा हो गया, लेकिन बारिश पूरी जोरों से हो रही थी। घर के बाहर झुमरी और रुमनी दोनों बैठे हुए थे। वे दोनों ही अपनी माँ के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे रात और भी ज्यादा गहरी होती जा रही थी। झुमरी रुमनी सिर्फ यही सोच रहे थे कि उनकी माँ आएगी या नहीं आएगी। झुमरी को यही लग रहा था कि उनकी माँ नहीं आएगी। दोनों बहनें बहुत हताश हो चुकी थी। दोनों बहनों ने तय किया कि वो
माँ के बिना ही आज घर पे रह जाएंगी। दोनों बहनें अंदर चली गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। बाहर अभी भी बारिश हो रही थी। बारिश की रफ्तार के साथ रात का अंधेरा बढ़ने लगा। धीरे धीरे घर के आसपास गहरा अंधेरा छा गया। सुबह के बचे हुए चावल खाकर दोनों बहनें सो गई। कमरे में चारों तरफ अंधेरा था। रोशनी के लिए सिर्फ एक लालटेन जल रहा था। बंद दरवाज़ों और खिड़कियों दरारों में से हल्की हल्की ठंडी हवा आने लगी। दोनों बहनें एक कंबल ओढ़कर सो गई। झूमरी, झूमनी, तुम दोनों किधर गए? दरवाजा खोलो। रात के लगभग 2 या 2:30 बजे होंगे। बाहर तेज गरज के साथ बारिश हो रही थी। झुमरी को उसकी माँ की हल्की हल्की आवाज़ दरवाजे की दिशा से आ रही थी। उसे लगा जैसे कोई उसका नाम बुला रहा है। मन का वहम सोचकर वो दोबारा सोने ही जा रही थी कि तभी वो आवाज़ फिर से सुनाई दी। कहाँ गए तुम दोनों? दरवाजा भी खोल दो। बाहर बहुत तूफान है, मैं भीग गई हूँ। दरवाजा खोल भी दो। झुमरी को फिर से वही आवाज़ दोबारा सुनाई दी। वे कांपते हुए उठ बैठी। कमरे में काफ़ी अंधेरा हो गया था। लालटेन की रोशनी भी कम हो चुकी थी। दरवाजे की दिशा से अभी भी धीमी आवाज़ आ रही थी और दरवाज़ा खटखटाने की भी हल्की सी आवाज़ आ रही थी। झुमरी ने फिर से सुना। बाहर से उसकी माँ की आवाज़ आ रही थी। झुमरी को लग रहा था कि उसकी माँ आई है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ताड़ के पेड़ पर रहने वाला एक पैर वाला भूत उसकी माँ का रूप लेकर आया है। क्या होगा अगर झुमरी ने दरवाज़ा खोल दिया तो? आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो हमारे चैनल टून क्लिप स्टोरी को सब्सक्राइब करें और देखते रहें हर हफ्ते एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी।